नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। हाजिर हूं मुद्दे की बात लेकर। श्रोमणी अकाली दल से बाहर किए गए दीपेंद्र सिंह ढिल्लों और हैरी मान अब कांग्रेस के हो चुके हैं। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कैप्टन अमरिंदर ने भी दोनों का पार्टी में स्वागत किया है। तो अकाली दल ने इस दल बदल को मौका परस्ती करार दिया तो आज पंजाब की राजनीति में एक और पार्टी भी सामने आई और आम आदमी पार्टी के बागी और नाराज गुट ने स्वराज अभियान पार्टी के नाम से 2017 के चुनावी दंगल में कूदने का फैसला कर लिया है। तो इधर दिल्ली में एनडीए भी पंजाब के सियासी हालात और आने वाले बजट पर मंथन करते नजर आए। इन सब के बीच पंजाब की करीब 32% दलित वोट भी बेहद अहमियत रखती है। ऐसे में इस पूरे सियासी और चुनावी गणित में बीएसपी फैक्टर का आंकलन कर लेना भी बेहद जरूरी है। आज पंजाब के सभी सियासी नफा नुकसानों पर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा क्योंकि पंजाब में अब होने लगी है समीकरणों की सियासत। तो दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले शुरू हो गया था लेकिन अब रफ्तार पकड़ चुका है और 2017 के चुनावों से पहले और कितने दल बदल सामने आते हैं, कितने नेता इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी में आते हैं, यह देखने लायक रहेगा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज के मुद्दे की बात में हम उठाएंगे। उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ होंगे। सबसे पहले एक नजर उन सवालों पर। सवाल सबसे बड़ा यह है कि पंजाब में दल बदल की समीकरण कितना अहमियत रखते हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से कोई नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है, इसे दल बदल हम कहते हैं। और इस दल बदल से छोड़ने वाली पार्टी को कितना नुकसान है, जिस पार्टी में वो नेता गया है उस पार्टी को कितना बड़ा फायदा है, इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। और सवाल इस बीच एक ये भी है क्योंकि प्रदेश में 32% दलित वोट है तो 2017 के लिए पंजाब में बीएसपी कितना बड़ा फैक्टर हो सकती है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि 32% अगर दलित वोट कहे जा रहे हैं, लगभग 32% हैं, तो बीएसपी कितना बड़ा फैक्टर होगा 2017 के चुनाव में। हम इस पर भी बात करेंगे। अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं हमारे साथ आज के पैनल में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवाऊंगा। लेकिन ये वो सवाल हैं जो प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 2017 का चुनावी बिगुल एक तरह से बच चुका है और चुनावी बिगुल में ये दल, ये पार्टियां, ये वोटर्स कितना खास रोल प्ले कर सकते हैं। और सवाल एक ये भी है, आज पंजाब की सियासत में एक नई पार्टी का उदय हुआ है। नई पार्टी स्वराज अभियान। यह पंजाब में इस पार्टी का आधार क्या है और ये पार्टी क्या केवल वोट काटने की सियासत के जरिए होगी या फिर यह पार्टी अगले 1 साल में अपना आधार इतना मजबूत कर लेगी कि वोटर्स को लुभाने में कामयाब रहेगी? बड़ा सवाल है। स्वराज अभियान के नेता भी हमारे साथ उम्मीद करता हूं कि जुड़ेंगे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका आधार क्या है, किस आधार पर वो प्रदेश में नई पार्टी लेकर आए हैं। तो समीकरणों की सियासत क्या है? अब समझिए कि किस तरह से अब एक दल से दूसरे दल में नेता जा रहे हैं। यह खास इसलिए भी है क्योंकि 2017 का चुनाव लगभग 1 साल बाद होना और 1 साल में कितने नेता दूसरी पार्टियों में जाएंगे अपनी पार्टी को छोड़कर, या फिर कहिए कि अपनी पुरानी पार्टी में जाएंगे, यह देखने लायक रहेगा। इस बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि किस तरह से पार्टियां जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनको अपने में ले रही हैं, क्योंकि एक दूसरे पर निशाना लगाया जाता है और इस निशाने के बीच हर किसी का वेलकम भी किया जाता है। हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे जुड़ेंगे। आपका उनसे तारुफ करवा दूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के सिकंदर सिंह मलूका जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इंद्रजीत सिंह जी जीरा हैं
जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे आज के शो में। कुलतार सिंह आम आदमी पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं, वो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। बीजेपी से मनजीत सिंह राय जी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही प्रोफेसर मनजीत सिंह हमारे साथ होंगे स्वराज लहर से, जो नई पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं कि आज पंजाब की सियासत में इस नई पार्टी ने कदम रखा है 2017 के चुनाव से पहले। सर, सब अपने जो पैनलिस्ट हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं। और सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूं, आपने समय निकाला हमारे आज के शो के लिए। सियासत की हम बात करते हैं और इसी पर हमारा आज का मुद्दा है कि समीकरणों की सियासत को किस तरह से समझा जाए। और आपको बता दूं कि सबसे पहले हम चलते हैं सीधा सिकंदर सिंह मलूका जी के पास। श्रोमणी अकाली दल के हैं, कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब के। मलूका साहब, स्वागत है आपका। सीधा सवाल यही, अकाली दल को छोड़कर 2 नेता कांग्रेस में शामिल हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस से ही आए थे, कांग्रेस में ही चले गए, लेकिन सत्ता पक्ष में है, एंटी इनकम्बेंसी आपके सामने होगी 2017 में। नेता छोड़कर जा रहे हैं, अकाली दल का रिएक्शन। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਗਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਸਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ कदे भी। मलूका साहब, ये 5 साल की जो आपने बात की है, ये अकाली दल में आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि वेलकम तो अकाली दल भी करता है जो बाहर से नेता आते हैं दूसरे दलों से। नहीं, मैं तो गौरव जी सारी गल ही कही है। मैं कोई अकाली दल कांग्रेस की जाति नहीं कही, मैं तो समुची गल कही है कि सारिਆਂ 'ਚ दल बदली ਹੁੰਦੀ है। ਹਲੇ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾਣ। ਸੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ कुछ मिलता फिर छाल मार के उधर दौड़ जाते हैं। चलिए ठीक है तो आपकी अपनी राय है, आप अपनी पार्टी में कितना इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर भी हमारा जरूर नजर रहेगी। हमारे साथ कांग्रेस के इंद्रजीत सिंह जीरा जी भी हैं। जीरा साहब, अब कांग्रेस हर किसी का वेलकम करेगी, जो कांग्रेस के पुराने साथी थे उनका भी, जो नए हैं उनका भी, जो अपने थे उनका भी, पराए थे उनका भी। क्या कांग्रेस अब इस तरह से देख रही है कि कोई भी आए उसको अपने अंदर ले लो, पार्टी में शामिल कर लो? 2017 सीधा लक्ष्य है जीरा साहब। गौरव जी, गल ये आ कि मलूका साहब ने तुहानूं दस्सिया है कि दल बदली तो इदू भी पिछे तो लैके चलती रही है। शायद इन्हां नूं ख्याल नहीं कि सब तो पहला बादल साहब ने ही कांग्रेस ते चोण निशान ते इलैक्शन लड़िया सी। उस तो बाद ये आपदे परिवार नूं नाल ना रख सके। सरदार तेजा सिंह इन्हां दा चाचा सी और तेजा सिंह सरदार कुंदन सिंह कावां कोल लैके गए सी कि इन्हां नूं पहली टिकट इन्हां दे ते इन्हां दे मामे जगराज सिंह नूं दवाई सी ते जिहड़े कांग्रेस ते इलैक्शन लड़े सी। अज वो दोने ही परिवार
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਜੁੰਮੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਇਹ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ MLA ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ 420 ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ। ਅਜੀਤ ਆਪਣਾ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਉਹ MLA ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੁੜ के इलेक्शन तो रिजाइन करा के उन्होंने इलेक्शन लड़ाया। जीरा साहब, कांग्रेस की बात कीजिए। कांग्रेस अब वेलकम कर रही है क्या हर नेता का? कांग्रेस किसी पार्टी चो भी कुछ चंगा बंदा आवेगा, जिवें ये बहुत वधिया बंदे सन दीप जी, हैरी जी बहुत वधिया बंदे सी, फिर आपको छोड़कर क्यों गए? बंदे होंगे तो कांग्रेस किसी उस बंदे नूं लेके नहीं आ रहे कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦਾਗੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲकुल नहीं ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। चलिए ठीक है, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, वेलकम कराएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो पाक साफ है उनको आप अपनी पार्टी में वेलकम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के कुलतार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं कुलतार जी, तो सुखपाल खैरा कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी में बहुत से नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। कांग्रेस में दो बड़े नेता अकाली दल के शामिल होते हैं। आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से देखती है, इस दल बदल की सियासत को? पहले रिएक्शन उस पर, अगला सवाल मैं फिर पूछूंगा आपसे। देखिए जी, ये जो आप दल बदल की सियासत की बात करते हैं, ये जहां तक जिन लोगों ने अपनी जो पॉलिटिकल जो दुकानदारी है वो चलानी, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको ऐसे नहीं देखती। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा कोई दल नहीं, हमारे तो लोग ही दल हैं, हम लोगों के साथ ही हैं। ये लीडर इधर से उधर होते जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी तरफ। बाकी जो सुखपाल सिंह खैरा की बात की है आपने, वो 2.5 साल से उनके ऊपर स्कैनर चल रहा था, पिछले 2.5 साल से हम लोग उनको क्लोजली वॉच कर रहे थे, तो बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा कि हमें अभी तक कोई उनमें ऐसी बात नहीं मिली कि जो लोगों के खिलाफ हो, पंजाब के लोगों के खिलाफ हो, डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, तो उसलिए उनका खैर मकदम किया गया। कुलतार जी, दिस इज विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है कुलतार जी, आपने कहा 2.5 साल से स्कैन किया जा रहा था सुखपाल खैरा को, मंत्री बनाना होता है। ठीक है, 1 साल बचा है और भी कई नेता हो सकते हैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो। किस किस के ऊपर स्कैनर चल रहा है आप ये भी बता दीजिए। आपकी नजर होगी उस नेता के ऊपर, कहीं ना कहीं आपकी 2.5 साल से सुखपाल खैरा पे नजर थी, इसलिए आप स्कैन कर रहे थे। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे तरफ आने के लिए इन दोनों तीनों पार्टियों के सभी नेता आंखें लगाए बैठे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन हमने हाथ जोड़ दिया कि भैया हमें तो पंजाब के लोग चाहिए, हमें आप जैसे लोग नहीं चाहिए। सो ये लीडरों की बात जो है वो बंद हो गई। अब तो पंजाब के लोगों की बात है, पंजाब के लोग आ रहे हैं। वैसे वो हमारे पास वो पुड़िया भी नहीं है जो इनके पास है कि उस पर छिड़क दो। जैन साहब 2 महीने पहले जेल बना रहे थे सुखबीर बादल उनके लिए, जब इनके पास आ गए वो सबसे भले आदमी हो गए। वैसी पुड़िया हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो पंजाब के लोग ही हैं जी। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी के मंजीत सिंह राय जी भी हैं। बीजेपी का जिक्र होना मंजीत जी बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के नेता जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं बगावती सुर उनके नजर आते हैं। मैं नाम ना लूं तभी आप समझ आएंगे। तो अब ये जो दल बदल चल रहा है, बीजेपी इसको किस तरह से देखती है? बीजेपी दूसरे नेताओं को अपनी ओर खींचने की तैयारी कर रही है या फिर जो अपने नेता हैं उनको संभाले रखने की कोशिश में लगी है? मंजीत जी। गौरव जी, इस तरह है कि मैं सब तो पहला जिहड़ी ये दल बदलू वाली है, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੜਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। चलो ये देखना होगा, 2017 का इंतजार हर किसी को रहेगा, उनके नतीजों का खास तौर पर। प्रोफेसर मनजीत सिंह हमारे साथ हैं। नई पार्टी जो है उसने पंजाब की सियासत में कदम रखा है, स्वराज लहर ने। प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, सबसे पहला सवाल यही है कि अब आप 2017 के चुनाव से पहले पार्टी लेकर आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, आधार क्या आपको नजर आ रहा है पंजाब में? और हम दल बदल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो यह गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि आपके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से थे, तो वो सारे निकलकर एक तरफ आके एक अलग पार्टी बना लेते हैं। कहीं ना कहीं यह भी एक दल बदल की उदाहरण पेश आती है। प्रोफेसर मंजीत जी, आप तो किसी चीज को भी वैसे तो दल बदली जोड़ सकते हैं, लेकिन दल बदलना अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। आप दल किस वजह से बदल रहे हैं, जब आपसे दल बदलाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपने लॉ बनाया है, क्योंकि राजनीति हिंदुस्तान में बिजनेस बन चुकी है, क्योंकि पार्टियों ने सैकड़े हजारों करोड़ों रुपए उन लोगों को जिताने के लिए खर्चे होते हैं, इसलिए चाहते हैं कि ये हमारे नंबर जो है कहीं खिसक ना जाए। ये अगर जो वादे करके लोगों से लोग आए हैं, अगर कुछ उनमें से लोग ये चाहते हैं कि हम तो जो लोगों से पार्टी ने वादे किए थे, जो उन्होंने लोगों को मैनिफेस्टो दिया था, वो पार्टी के लीडर उसको नहीं लागू कर रहे हैं। जैसे बीजेपी ने दिल्ली में किया कि हम काला धन ले आए, तो काला धन तो आया नहीं, 15 लाख रुपया भी नहीं आया किसी के अकाउंट में। तो क्यों नहीं वो लोग उस पार्टी को छोड़ के जाएं? छोड़ के जाना चाहिए और उनको नई पार्टी बनानी चाहिए। इस तरीके से जो एंटी डेमोक्रेटिक है, मसला ये नहीं है कि भीड़ों की तरह उधर खरीदो फरोख्त करनी है, उसको डिफेक्शन करवानी है, उसको उधर ले जाना है या दल बदली करवानी है। सवाल सबसे ये है कि क्या वो लोग जो दल छोड़ के जाते हैं उनकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं? क्या वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए छोड़ रहे हैं, या अपने परिवार की सेवा करना चाहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। और हम जो दल आप जो कह रहे हैं स्वराज लहर का, हम तो ऐसे अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकले, हमें तो जबरदस्ती निकाला गया है केजरीवाल से। केजरीवाल ने और उनके जो ग्रुप है उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला। हम तो हाथ जोड़ रहे थे, आखिर तक हाथ जोड़ते थे कि जब पार्टी है, एक नई पार्टी आई है, जुमा अभी 2 साल उम्र भी नहीं है इस पार्टी की, तो इसको इकट्ठे रहना चाहिए। जब आपका स्वराज का मनसा है, हम स्वराज के लिए खड़े हैं, आपको क्या दिक्कत है हमसे? तो ये प्रोफेसर साहब, 2017 में स्वराज लहर नया बनाना तो ये ठोसा गया है। ठीक है, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए। 2017 में स्वराज लहर आम आदमी पार्टी की नीतियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी है, या फिर पंजाब की जनता के लिए? क्या आप उन मुद्दों को उठाएंगे जो आम आदमी पार्टी बातें करती थी और कहा जाता है कि वो पूरी नहीं कर रही या नहीं कर पा रही? हम ये कहते हैं कि केजरीवाल जी ने एक किताब लिखी थी स्वराज, और वो एक किस्म की बाइबल की तरह सारे हिंदुस्तान में बांटी गई थी, और उससे बार बार लोगों से पूछा जाता था, लीडरों से, कि आपने क्या स्वराज पढ़ा कि हमसे बात करने आ गए हो? अब जब सबने स्वराज पढ़ लिया, हम लोग भी वो पढ़ा है और हम उसको लागू करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं स्वराज क्या बात कर रहे हो, हम तो उस काम के लिए नहीं है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जो स्वराज का बेसिक मुद्दा, जो जिस वजह से, जिस प्लेटफॉर्म से जो पार्टी चली थी, हम उसको लेके चले हैं। इसीलिए हम अपनी मूवमेंट का नाम ही स्वराज अभियान रखा है, और पंजाब में हम उसको स्वराज लहर कहते हैं। जो स्वराज के प्रिंसिपल केजरीवाल जी ने दिए हैं, हम उनके लिए बज़िद हैं और उसके लिए लड़ेंगे और मूवमेंट को पूरा लगातार लॉन्च रखेंगे। ठीक है, रुक करेंगे मलूका साहब का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मलूका साहब, सीधा सा सवाल अब यही, जिस तरह से नई पार्टी स्वराज आई है, या फिर आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव में उतरने की बात कर रही है, सवाल यही कि अकाली दल इसको किस तरह से देखता है नफे नुकसान के नजरिए से? देखो गौरव जी, मैं एक गल पिछली क्लीयर कर दिया, ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਤੁਰਤੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਹਿਸਟਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹੈਰੀ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇ, 2002 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਵਾ ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾहेंगे? ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ जीरा साहब, ये सवाल तो उठता ही है कि जो 4 साल अकाली दल के पार्टी से कांग्रेस पर निशाने लगाते हैं, आप उनको एक झटके से पार्टी में शामिल कर लिए, वो अच्छे भी आपको नजर आ रहे हैं, सवाल तो उठेंगे जीरा साहब। चलो पहली गल तां मलूका जी एक गल तां मन गए कि पहली इलैक्शन जिहड़ी सी वो कांग्रेस ते अकाली दल ने रल के लड़ी सी। अकाली दल ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਭੰਡਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 1957 ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ 1957 ਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ 1699 ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 300 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਜਪਾਈ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਡਵਾਨੀ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਉਹ आनंदपुर साहब की धरती पे। ठीक है जीरा साहब, आपने अपना पक्ष रखा है। मलूका साहब आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। मलूका साहब अकाली दल ठीक है। देखो गौरव जी, जीरा साहब कहते 96 ਚ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 97 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, 2002 ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ 2000 ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ 92 ਤੋਂ 97 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੋਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। जीरा साहब मैं आगे बढ़ूं, जवाब देना चाहेंगे छोटा सा 30 ਉਹ ਦਲ सेकंड। ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ जीरा साहब ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਖੱਪ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ? ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਵੀ ਆ, ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਆ, ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। जीरा साहब कंप्लीट कीजिए। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ठीक है, मैं फिर गल सुन लो, तू ही गल की, मैं बोलिया नहीं। तुसी एक काम छाड़ दियो, तुसी सियाणे बंदे हो, सुनाओ जी, सुनाओ, अपनी गल कर दियो। और मैं जाके 99 सुनाओ, मैं 97 च 92 च तुसी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ी? सिर्फ डरदे तो इलेक्शन नहीं लड़ी। उस मीटिंग च भी मैं शामिल सा। टौड़ा साहब, मैं चंदू मारा, तुसी भी शामिल सी। जदों बादल साहब ने मन्निया सी कि आपां इलेक्शन लड़नी है, मैं उठ के फिर उस तो बाद भगौड़े हो गए, डरते भी बंदे अपने बहुत मर जाएंगे, इस करके अपने इलेक्शन नहीं लड़नी। मैं उठ के कहा सी कि मैं इलेक्शन लड़नी है। मैं उस वक्त इलेक्शन लड़ी, कैप्टन अमरिंदर ने इलेक्शन लड़ी, बरनाला साहब ने इलेक्शन लड़ी। तुसी भगौड़े हो के पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान किया। ठीक है, 97 च फिर इकट्ठे हो गए असी सारे। 97 च मैं इलेक्शन बड़ी, मैं मंत्री बनया। और नीतियां जदों तुहाडियां सी कि बीजेपी नूं तुसी बुलाउणा है, खालसे का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा सी, उस नीतियां तो होके असी पंजाब वजीरां ने रिजाइन कीते। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ? 85 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ? ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ प्रधान मंत्री नहीं सी बन देना। ठीक है जीरा साहब, बहुत सारा इतिहास है, अगर उसको सामने लाने लगेंगे तो शायद बहुत लंबा इस प्रोग्राम को ले जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल बहुत से। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं लगातार। कुलतार जी हैं। कुलतार जी, अब सवाल आपसे है कि आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से देखती है? आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि जिस एजेंडे को लेकर आपकी पार्टी निकली है चुनावों के लिए, कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ एजेंडा स्वराज लहर का भी होगा। तो नुकसान सबसे ज्यादा आपको हो सकता है, जिस तरह से नई पार्टी अब आई है पंजाब की सियासत में। कुलतार जी, देखो जी, हम लोग तो सच का होका देने के लिए आए हैं कि भैया ये हो रहा है और ये हम दिल्ली में कर रहे हैं, ये हम आगे करेंगे। और नुकसान की बात, फायदे की बात ये पंजाब के लोग बताएंगे। हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम जहां भी, आप बाहर निकल के जरा देखिए, अगर 10 आदमी से 7 आदमी ना कहें तो आप मुझे नीचे बिठा देना। तो वो 7 आदमी ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार हमने लेके 1 साल पड़ा है, अभी लोगों की बात है। 10 में से 7 अभी आप कह रहे हैं, 1 साल बाद स्वराज लहर जब घर घर पहुंचेंगे ये लोग, तो कम भी हो सकते हैं आपके दावे के मुताबिक। सर, स्वराज लहर की कोई बात नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, ये भी काम करे। अच्छे काम करने वाले लोग होने चाहिए। मैं तो चाहता हूं अकाली दल भी अच्छा काम करे, मैं तो चाहता हूं कांग्रेस भी अच्छा काम करे, मैं तो चाहता हूं बीजेपी भी अच्छा काम करे। अरे अच्छी होड़ लगनी तो चाहिए। स्वराज लहर वाले अच्छे नजर आते हैं आपको? पैसा इकट्ठा करने की स्वराज लहर वाले अच्छे नजर आते हैं? इन लोगों ने अरे यार पंजाब में, अरे हमारे लिए सभी सम्मान योग हैं, सभी लोग अच्छे हैं। तो फिर ये तो आपकी पार्टी से गए हैं कुलतार जी, आपकी पार्टी से गए हैं। आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि ये पार्टी बनाने की बजाय आप में वापस शामिल हो जाएं आम आदमी पार्टी में? हमारे लीडर बोल चुके हैं, अगर इनको लगेगा तो ये आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे लीडर बोल चुके हैं कि हमें तो कोई भी अच्छा काम करने वाला अगर आगे हमारे साथ काम करना कीजिए, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम कहां पर कोई लाल बत्ती। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि आपको आम आदमी पार्टी से धक्के देकर निकाला गया, लेकिन कुलतार जी कह रहे हैं कि वेलकम है, जब मर्जी आप पार्टी में आइए। तो दोनों चीजें तो मैच नहीं हो रही। आप अलग से अब राजनीतिक पार्टी लेकर आ चुके हैं, इसे अवसरवादिता क्यों ना कहा जाए? ऐसे है कि देखिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे आखिर तक के इस मूवमेंट को दुफाड़ होने दिया जाए। और यहां तक के योगेंद्र यादव ने कहा था, एक नारा दिया था, ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, सुधरेंगे सुधारेंगे। तो ये जो बात तो सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में गई थी। और उसके बावजूद भी केजरीवाल जी खुद
28 मार्च को पिछले साल भाषण दे के आधा घंटा चले गए कि देखो जी ये तो हो नहीं सकता। आपने जो वीडियो सुनी थी कि इनके तो पीठ पे लात मारनी चाहिए, इनको निकालने ऐसे लोगों को जो कि किसी ने रिकॉर्ड किया हुआ था। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ये ईमानदारी से ये चाहते हैं कि ये लोग वापस आए तो ये बयान देने की बात नहीं होती है। आप देश के गद्दार के तो नारे लगवाए पहले आपने, अब उनके जो सीनियर लोग हैं, प्रशांत भूषण है, शांति भूषण है, योगिंदर यादव जी हैं, अजीत झा हैं, कि क्या प्रैक्टिकली क्या उनको अप्रोच किया, क्या उनके पास गए इन लोगों को इकट्ठे, इस मूवमेंट को इकट्ठे रखने के वास्ते? कुलतार जी, मुझे लगता है कि ये सिंपली आईवाश है लोगों का, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए है जो बार बार इन पर दबाव डालते हैं कि आपने ये अच्छा नहीं किया। ठीक है, रिएक्शन लेने दीजिए कुलतार जी। इस तरीके से उनको इतनी बड़ी जीत के बाद नहीं निकालना चाहिए। ठीक है हम कुलतार तो जी, देश के लोगों के पास जाएंगे जी, हमें कोई ऐसी बात नहीं है किसी के पास जाने की, हम देश के लोगों के पास जाएंगे। अगर किसी को देश के लोगों की हमदर्दी होगी तो वो वही काम करेंगे जो देश के लोगों के भले के लिए है, ये हमारा कहना है। चलिए ठीक है, बीजेपी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। मनजीत सिंह राय जी हमारे साथ हैं। मनजीत जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में है, मंथन भी चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, आप अपनी बात कह लीजिए। गौरव जी, सब तो पहला मैं इंद्रजीत सिंह जी जीरा जी ने एक गल की है कि आनंदपुर साहब बीजेपी वालों का आने का विरोध कारण असी इस्तीफा दिता सी। फिर जे इन्हों ने बीजेपी के विरोध कारण इस्तीफा दिता सी ते 2006 दे विच साडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दविंदर प्रसाद गुप्ता जी नूं जीरा साहब ने अप्रोच किया, मैं बीजेपी दे विच आउणा चाहुंदा, और इन्हों ने पूरी अपनी कोशिश की और मेरे को साडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक ठीक और दविंदर प्रसाद गुप्ता जी दोनों वारी वारी एक महीने के गैप विच आए, मैनूं पुछण लगे कि सानू, क्योंकि साडे पद्धति है पहला पुछदे आ भी ये व्यक्ति एक पार्टी विच आउणा चाहुंदा जां उहदे साथी आउणा चाहुंदे आ, लईए कि ना लईए। मैं कहा जी 2-3 गल्लां दा ध्यान कर लिओ। नंबर 1, मैं कहा बादल साहब जीरा साहब नूं पसंद नहीं करते, इस करके पहला सेंटर की लीडरशिप नाल गल कर लेना, और दूसरी गल है कि ਇਹ ਅਸੀਂ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, और अगर इन्होंने फिर वही गल की और गल उत्थे टुट गई, और मतलब कुल मिला के आपने बोल दिया कि पार्टी में मत लीजिए, ये कंडीशन लाओगे। मंजीत जी, आपने कुल मिला के बोल दिया कि पार्टी में मत लीजिए। यस, मैं क्या बीइंग सिख लवो, लेकिन ये नहीं कि ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾਰਿਆਵਾਹ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, उन्होंने इन्होंने अप्रोच किया। ठीक है, और कहते जी असि मैं बीजेपी वाले कारण इस्तीफा देता। जीरा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मलूका साहब कुछ कहना चाहते हैं। मलूका साहब, आपके रिएक्शन, मैं उसके बाद जीरा जी से दोनों के ऊपर रिएक्शन लूंगा। जीरा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मलूका जी। गौरव जी मलूका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, मैं तो वैसे ही गौरव जी ये कहना चाहना है, मैं क्या जीरा साहब की सोच बड़ी छोटी है कि आनंदपुर साहब वाजपेयी साहब नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? जिस गुरु ने दुनिया देश की रक्षा की खातर आपका बलिदान दिता होवे ते देश का प्रधानमंत्री उत्थे आउण तो किसी जी पार्टी छड्डती। 100 करोड़ रुपया वाजपेयी साहब ने दिता 300 साल के उत्ते, बड़ा चावां नाल असीं मनाया, साडा सारी दुनिया दे विच मान सत्कार वधिया। एडी छोटी सोच जिहड़े बंदियां दी हो सकदी है। कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮਾਰਤੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਨਕਾਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। जीरा साहब, सवाल तो उठता है कि आनंदपुर साहब कोई भी जा सकता है, तो आपने सवाल क्यों उठाए? जीरा साहब, एक सवाल जरूर इस पे उठ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या गांधी परिवार अगर उसमें शामिल होता है तो आप फिर कांग्रेस से इस्तीफा देंगे? जीरा साहब। नहीं, मैनू पहला तो मैं आपदे दोस्त, क्योंकि किसी समय मेरे डायरी भी मेरी इन्हां कोल हुंदी सी,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਔਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ- ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸੀ। ठीक है मनजीत जी, मनजीत जीरा जी को मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ रिएक्शन ਨਹੀਂ देने ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ठीक है। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ 5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जीरा साहब समय बहुत कम है, 30 सेकंड लीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ठीक है, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ठीक है, ਅੱਜ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ। ठीक है जीरा साहब, आपने बहुत सारी बातें, कुलतार जी 20 सेकंड्स में आपका रिएक्शन, आप हाथ उठा रहे हैं। ठीक है जीरा साहब, ठीक है, आपने अपना रिएक्शन दे दिया। कुलतार जी 20 सेकंड्स है मेरे पास, मुझे वाइंड अप करना है। इंद्रजीत सिंह कृपान उत्ते पाई हुंदी है कट्टर सर मैं तो यही बात बताना चाहता हूं कि जो आदमी हिस्ट्री भूल जाता है वो अपनी कौम का अपना नुकसान करता है, अपनी कौम का नुकसान। कुलतार जी कौन भूला हिस्ट्री, ये भी बता दीजिए कि ये कहां थे जब मलूका, जब 1984 में बीजेपी के लोग डांगों पर सिगटें बांध कर, बीड़ियां बांध के अमृतसर में नारे लगा रहे थे, तब वो वही बीजेपी के लोग हैं। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं, ये अरे कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठ के कटवाई उन्होंने, जिन्होंने हरमंदर साहब पर अटैक कराया। सो सर ये बात मुद्दे पर रखें, इधर उधर की बात नहीं ले। चलिए ठीक है कुलतार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस रिएक्शन के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनजीत सिंह राय जी आपका भी धन्यवाद, इंद्रजीत सिंह जीरा जी आपका भी धन्यवाद, हमारे साथ प्रोफेसर मनजीत सिंह जी थे स्वराज लहर से, उनका भी धन्यवाद, और सिकंदर सिंह मलूका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समीकरण बदल रहे हैं, समीकरण और भी बदलेंगे। दल बदलने की सियासत शुरू हो चुकी है, अपने कुनबे को मजबूत करने की सियासत शुरू हो चुकी है, यह जारी रहेगा। 1 साल चुनाव में अभी बाकी है, और चुनाव से पहले या कहिए कि पिक्चर अभी बाकी है, और चुनाव से पहले बहुत सी तस्वीरें बदलती हुई आपको नजर आएंगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।